मैम बात करें अवेयरनेस को लेके तो कांगड़ा पुलिस की ओर से काफ़ी अवेयरनेस को लेके प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। चाहे बात करें ट्रैफिक की, तो धर्मशाला में किस तरह से अवेयरनेस ट्रैफिक को लेके किया जा रहा है हम लोगों को? एक्सीडेंट्स और कुछ इस तरह की हमें दिखती है कि बिना हेलमेट के जो है वो बच्चे चले होते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेशन करते हैं। ये अपनी जानबूझ के जो है वो नंबर प्लेट्स जो है वो निकाल के रख देते हैं। बाइक उनकी खुद की है, जो नंबर प्लेट है वो चेंज करके दूसरों की लगा के बाइक चला रहे हैं। जब उस समय अगर कोई पकड़ा जाता है तो किस तरह की कार्रवाई मैम की जाएगी मैम उन पर? अभी पीछे जैसे जो है वो 1-2 हमें कंप्लेंट्स आई हैं तो हमने उनकी बाइक को जो है वो बांध भी किया। नमस्कार द समर न्यूज़ हिमाचल में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर निशा कुमारी जी मौजूद हैं, जिनसे विभिन्न मुद्दों पे हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। मैम समर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम बात करें अवेयरनेस को लेके तो कांगड़ा पुलिस की ओर से काफ़ी अवेयरनेस को लेके प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। चाहे बात करें ट्रैफिक की, तो धर्मशाला में किस तरह से अवेयरनेस ट्रैफिक को लेके किया जा रहा है हम लोगों को? अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट्स और कुछ इस तरह की हमें दिखती है कि बिना हेलमेट के जो है वो बच्चे चले होते हैं। फिर बिना सीट बेल्ट के जो है वो बच्चे चले होते हैं। कई बार जो है वो मैक्सिमम हम यही देखते हैं कि और तो नहीं, लेकिन स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेशन करते हैं ट्रैफिक की। तो हमारी इसके रिगार्डिंग जो है वो एक कैंपेन भी चली थी कि बच्चों को जो है वो इसके बारे में आप अवेयर करें। तो हमने स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके जो है वो ट्रैफिक के रूल्स जो हैं वो उनको बताए गए थे कि बिना हेलमेट के और ड्रंकन ड्राइविंग जो है वो ना किए जाए यहाँ पे। तो इसमें जो है वो हम स्कूल जैसे छोटे बच्चे हमने कई बार देखे हैं कि बिना हेलमेट के और कोई गाड़ी चला रहा है, कई बार बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं, बिना लाइसेंस के वो गाड़ी चला रहे हैं। जब कई बार हम उनको रोकते हैं तो ना तो उनके पास लाइसेंस होता है। तो हम स्कूल में जाके छोटे बच्चों को, तो जैसे जो 16-17 साल के हैं, तो हम तो उनको यही बोलते हैं कि आप जब तक आपके पास जो है वो एज, आपकी सही एज जो है वो गाड़ी चलाने की नहीं हुई है, जब तक आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तब तक आप प्लीज़ गाड़ी को जो है वो आप ना टच करें। क्योंकि बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी हरकत वहाँ पे हो जाती है, या कई बार दूसरों को हिट कर देते हैं, या कई बार खुद भी ऐसी कोई जैसे कि स्किड होगी या बाइक स्किड होगी या कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, तो कई बार जब पुलिस केस बनते हैं तो हम उनका सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं। तो जब बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो उनके पेरेंट्स को जो है वो वहाँ पे हम पूछते हैं। और कानून में भी ऐसा ही है कि अगर अंडर एज बच्चा है तो उनके पेरेंट्स के ऊपर बात आ जाती है फिर। तो हम तो बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि जब तक जो है वो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तब तक आप जो है वो आप इस तरह के ड्राइविंग जो है वो ना करें। और जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हम उनको ये बोलते हैं कि आप जो है वो जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें। जैसे कि हेलमेट आप डाल के चलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब बाइक से जो एक्सीडेंट होते हैं तो सबसे ज़्यादा हेड इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम तो उनको यही बोलते हैं कि अगर आप चल रहे हैं तो कम से कम आप 4-5 चीज़ों का ध्यान तो ज़रूर रखें। बेशक आपके पास उस टाइम आपके पास अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो डिजिटल डॉक्यूमेंट भी हम उसमें कर लेते हैं कंसीडर, बट आपके पास हेलमेट ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद सीट बेल्ट आप लगाए रखें अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर ट्रिपल ड्राइविंग आप ना करें उसमें, और ओवरटेकिंग आप ना करें, और कभी भी नशे में या कोई भी इस तरह का पदार्थ जो है वो आप नशे में चल के जो है वो गाड़ी ना चलाएं। अगर ये 4-5 चीज़ें भी हम बच्चों को समझा पाते हैं, अगर ये 4-5 चीज़ें भी हो जाती हैं, तो हमारी ट्रैफिक में जो ये एक्सीडेंट होते हैं, आई होप कि वो कम होंगे। मैम बात की जाए जिस तरह से बच्चों को सलाह की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो एक अमूमन एक चीज़ देखने में आई है कि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि बाइक उनकी खुद की है, जो नंबर प्लेट है वो चेंज करके दूसरों की लगा के बाइक चला रहे हैं। जब उस समय अगर कोई पकड़ा जाता है तो किस तरह की कार्रवाई मैम की जाएगी मैम उन पर?
ज़रूर हमें ऐसा भी देखने में भी आया है और हमें कंप्लेंट्स भी आई हुई हैं। अभी पीछे जैसे जो है वो 1-2 हमें कंप्लेंट्स आई हैं, तो हमने उनकी बाइक को जो है वो बॉन्ड भी किया था। जिनका नंबर प्लेट जिन्होंने लगाई है तो उनको क्या इस बारे में सूचित किया गया है मैम? बिल्कुल, बिल्कुल, हमने उनको भी सूचित किया है, जो चला रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी सूचित किया है। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि अपनी जानबूझ के जो है वो नंबर प्लेट्स जो है वो निकाल के रख देते हैं। तो जो भी अभी हमें जितनी भी ऐसी कुछ बाइक्स हमें मिल रही हैं, तो हम सबसे पहले उनको बाउंड ही कर रहे हैं, उसके बाद बाकी कार्रवाई जो है वो बाद में देख रहे हैं। मैम आपके पास महिला थाना भी है यहाँ पे, तो किस तरह के यहाँ पे जो आपके पास केसेस आते हैं और किस तरह से उनका सोल्यूशन मैम किया जाता है? देखो, हमारा महिला थाने में जो है वो मैक्सिमम महिला से रिलेटेड केसेस ही आते हैं, जैसे घरेलू हिंसा के हैं। इस तरह के जो केसेस हैं लगभग अगर इस साल की हम बात करें तो लगभग अभी हमारे यहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल से 30-32-33 केस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं यहाँ पे। और मैक्सिमम केसेस जो हैं वो महिला घरेलू हिंसा के जो केसेस हैं वही हुए हैं। पहले तो हमारा यही होता है कि काउंसलिंग जो है वो हमारी तरफ से की जाती है कि कम से कम घर जो है वो सेफ़ रहें, घर बच जाएं। तो हम तो और कोर्ट्स की भी यही गाइडलाइंस होती हैं कि पहले जो है वो इनको काउंसलिंग के द्वारा जो है वो समझाया जाए। अगर काउंसलिंग नहीं होती है तो हम उसमें जो है वो केस ज़्यादा हो तो केस रजिस्टर्ड करके जो है वो कार्रवाई की जाती है। ऐसे कौन से मामले हैं मैम जो केसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे महिला थाना में आते हैं और उन मैम कारण क्या रहते हैं उसमें? देखो, हमारे पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर जैसे घरेलू हिंसा, मैंने अभी भी बात की कि घरेलू हिंसा के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। छेड़खानी के भी बहुत ज़्यादा कई बार जो है वो केसेस आ जाते हैं। पर इसमें यही है कि जब हम उनको डील करते हैं, काउंसलिंग जब हम करते हैं, तो हमने ज़्यादातर यही देखा है कि लोगों में एक तो पेशेंस नहीं है। जैसे नए मॉडर्न ज़माने के सभी बात करते हैं, हमारी अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, हम पश्चिमी संस्कृति की तरफ जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं। तो हर कोई अपने राइट्स की बात करता है लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो भूल जाते हैं। राइट्स तो सबको चाहिए लेकिन ड्यूटीज़ जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम जैसे महिला की बात करें तो घरेलू हिंसा में ज़्यादातर हमने यही देखा है कि मेरे को घर वाले जो है वो तंग कर रहे हैं। जब घर वालों से पूछते हैं तो बोलते हैं कि जी ये फ़ोन पे लगे रहते हैं, ये काम नहीं करते हैं। तो ड्यूटीज़ जो हैं वो भी उनको जो है वो मैं बोलूँगी कि अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो राइट्स के साथ अपनी ड्यूटीज़ को भी ध्यान में रखें। और दूसरा, ये फ़ोन जो है हमारे, ये भी थोड़ा सा इन कारणों की वजह से, कारण सबसे बड़ा फ़ोन भी होता है कि जो भी बात होती है वो हर जगह जो है वो एकदम से फैल जाती है, जबकि कई बार जो है वो ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं जिनकी वजह से जो है वो ये घरेलू हिंसा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आगे। मैम अगले विषय की बात करें तो जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, डिजिटल युग आ रहा है, साइबर क्राइम भी काफ़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है, तो मैम किस तरह से पुलिस जो है लोगों को अवेयर कर रही है इस मामले में? देखो, साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो अगर मैं ज़्यादातर तो मैं बच्चियों के ऊपर करती हूँ कि जैसे स्कूल में जाती हूँ तो मैं हमेशा इस बात पे ज़ोर देती हूँ कि ये जो हमारे फ़ोन हैं इसके उसमें जो है वो आप अपनी कोई फालतू की डिटेल्स जो हैं वो ना डालें। अपने जो भी प्राइवेट डिटेल्स हैं वो अपने पास ही रखें। फ़ोन को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उतनी ही डिटेल्स जो है वो अपने फ़ोन में रखें जितनी ज़रूरी है। फालतू की अगर आप रखेंगे तो उसमें जो है वो कई बार आपको पता है कि AI जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसकी वजह से बात भी लोग वैसे ही कर रहे हैं, उसी की आवाज़ में बात कर रहे हैं। कई बार जो है वो फेस भी वैसा ही लगा देते हैं उसके ऊपर। तो कई बार बच्चियां जो है वो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है और शायद एज फैक्टर भी है कि उन बच्चों को पता भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें जो है वो उनके फ़ोन से जो है वो निकल जाती हैं और ज़्यादा आगे बात बढ़ जाती है, उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब तक आप कंफर्म नहीं है उस चीज़ के लिए, आप जो है वो फ़ोन को उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं तो यही बोलूँगी कि फ़ोन जो है अपनी उसमें जितनी भी आपकी निजी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो इसमें फ़ोन में ना डालें, क्योंकि फ़ोन जो है वो आपका
हर इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी फ़ोन की वजह से जा रही है आगे, और लोग जो है वो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं वो, और बच्चियाँ जो है वो एकदम से नर्वस हो जाती हैं। जिस तरह से मैम आपने बच्चों का एक तरफा तो आपने बता दिया कि जिस तरह से बच्चों को जो ये फ्रॉड है उसको किस तरह से हो रहा है, लेकिन अमूमन देखने में आता है कि कई रिटायर्ड अधिकारी ऐसे हैं, कई लोग भी ऐसे हैं रिटायर्ड, वो भी ऐसे जो साइबर ठग हैं उनका शिकार होते हैं और लाखों की जो चपत उनको लगती है। तो किस मैम बार बार पुलिस की ओर से भी उनको लोगों को जागरूक किया जाता है कि कोई भी मैसेज आए या किसी तरह का कोई लिंक आए उसे ओपन ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी लालच जो है उसकी वजह से काफ़ी लोग जो पैसे गंवाते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी, सबसे पहले ये जो फ्रॉड होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके पीछे लालच जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है। कि मैं यही बोलूँगी कि लालच आप ना करें, जितना आपके पास है उतने में आप खुश रहें, और जितना आप लालच करेंगे उतना आप फंसते जाएंगे। क्योंकि ये जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, ये मैक्सिमम जितनी भी मैंने बात की है इसके बारे में, तो उसमें वही है, या फिर कोई आपको, एक तो लालच इसमें बहुत बड़ी बात है कि लालच में हम लोग फंस के जो है वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग जो हैं वो उनको इस तरह से फंसाते हैं कि आपके बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है, या आपके इसको हमने ये कर दिया है तो आप इसमें इतने पैसे डालें। तो उस टाइम कई लोगों के तो ऐसे केसेस हैं कि हमने घबरा के जो है वो उनको पैसे डाल दिए हैं। कई बार ऐसा है, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है हमारे इसमें कि बिना मतलब से हम लिंक ओपन कर देते हैं, और वो जो लिंक है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास चली जाती हैं, और जिस वजह से जो है वो ये सारे, फिर OTP की हम कई बार बात करते हैं कि आपके पास OTP आता है, लोग मांगते हैं कई तरीक़ों से। कई बार बोलते हैं कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, कई बार बोलते हैं हम गैस एजेंसी से बोल रहे हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप OTP जो है वो किसी को शेयर ना करें। सबसे बड़ी बात यही है, जब तक आपका OTP जो है वो आप शेयर नहीं करेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। तो इसलिए ये OTP का तो आप भूल ही जाएं कि अगर बैंक से या कहीं से भी आपसे कोई ऐसे OTP नहीं मांगता है। अगर आपको लगता है तो पहले आप उसको कंफर्म करें। और दूसरी बात कि जैसे आपको मान लो आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है इस चीज़ का, क्योंकि मुझे भी 1-2 ऐसे फ़ोन आए हैं कि भाई आपको, आपके बच्चे को जो है वो हमने अरेस्ट कर लिया है। इस तरह के पुलिस बनकर जो है वो लोगों को बोलते हैं, और मैक्सिमम ये जो कॉलें आती हैं ये व्हाट्सएप कॉल्स होती हैं, दूसरी कॉल्स पे ये नहीं करते हैं फ़ोन। मैक्सिमम जो व्हाट्सएप कॉल आपको आ रही हैं, और व्हाट्सएप कॉल पे जो आपको कोई बोलता है ऐसा कि आपके बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है, या आपके बच्चे को हमने उठा लिया है, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। ये हमें भी 1-2 बार तो मुझे भी इस तरह के फ़ोन आए हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी इसके ज़रिए कि भाई आपको अगर व्हाट्सएप पे कोई इस तरह की कॉल आती है तो प्लीज़ पैनिक ना हो, पहले उसको कंफर्म करें, उसके बाद जो है वो आगे जो भी चीज़ें हैं उनको करें आप। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं है तब तक आप किसी भी तरह का कोई भी पैसे ट्रांजैक्शन जो है वो आप ना करें। मैम एक ड्रग वीक भी आपकी ओर से चलाया जा रहा है, क्या कुछ उसमें खास रहेगा मैम? बिल्कुल, हमारी तरफ से जो अब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के इस टाइम में जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरफ को झुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका अट्रैक्शन जो है वो इस तरफ को जारी है। तो हमारी पूरे हिमाचल में जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो एक ड्रग वीक जो है वो मनाया जा रहा है। वो 22 से 29 सितंबर तक जो है वो ये चलेगा, जिसमें हमारी बहुत सी जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो रहेंगी। जैसे स्कूल कॉलेज में जो है वो अवेयर किया जाएगा इसमें। फिर हमारे जितने भी ट्रक यूनियंस हैं या फिर जो भी टैक्सी ऑपरेटर्स वगैरह जो हैं, इनके साथ जो है वो अवेयरनेस कैंपेन की जाएगी। उसके बाद जैसे स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को बोला जाएगा। इसके अलावा जो है वो महिला मंडल हैं हमारे, पंचायत हैं हमारी, NGOs हैं हमारे, उनके साथ भी जो है वो हमारा ये कैंपेन रहेगा, ताकि हम ये ड्रग वीक को जो है वो अपना सक्सेसफुल बनाएं और लोगों को इस बारे में जो है वो अवेयर करें। मैम स्कूलों की बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल्स है, काफ़ी देखने में आया था पहले भी कि जो ओवरलोडिंग है बसों में होती है, जो इक्विपमेंट है वो कंप्लीट नहीं होते हैं। तो किस तरह से मैम पुलिस अपना चेक रखती है मैम उन पर?
हमारा तो ये हमेशा चेक रहेगा ही उनके ऊपर, और जब भी हमारा होता है, जब भी हमें कोई बस ऐसे मिलती है या हमें कोई कंप्लेंट अगर ऐसे आती है तो हम तुरंत जो है वो हमारी पुलिस जो है वो उस पर कार्रवाई करती है। और हम बीच बीच में जो है वो स्वयं भी हमारे खुद भी कई बार हम जाते हैं, कई बार हमारे SHO खुद जाते हैं, हमारी पुलिस के जो लोग हैं वो वहाँ पे खुद बीच में बस के बीच में जो है वो चेक भी करते हैं कि CCTV कैमरेज लगे हैं, ओवरलोडिंग तो नहीं है। अगर इस तरह की कोई हमें शिकायत या इस तरह का हमें बीच में पाया जाता है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। मैम, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एक महिला अधिकारी हैं और एक ड्यूटी को और परिवार को किस तरह मैम आप मैनेज करते हैं मैम? हाँ, ये थोड़ा सा रहता है कि परिवार को किस तरह से मैनेज किया जाता है। अब जैसे अगर हम बच्चों की बात, अपने बच्चों की बात करें, अपनी फैमिलीज़ के बारे में बात करें, थोड़ा बहुत अब वो भी इस परिवेश में जो है वो घुल गए हैं कि मदर ने जाना है, मदर को पता है, अब वो भी उस चीज़ में हो गए हैं। और दूसरा कि हम जैसे परिवार है तो वो पूरा साथ देता है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा और इजी हो जाता है हमारे लिए। अगर परिवार साथ ना दे तो शायद हमारे लिए और भी टफ है। और दूसरा, बच्चे भी इस माहौल में ढल गए हैं तो उनको भी पता है कि भी मम्मा ने जाना है, आना है, कब जाना है, इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, तो वो भी इस बात को अब समझ गए हैं। बाकी फैमिलीज़ मेंबर हैं हमारे, तो फैमिली मेंबर को भी अब एहसास हो गया है, क्योंकि पिछले 10-12 साल से मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, तो इतना वो भी उस माहौल में जो है वो ढल गए हैं और उनको भी पता है कि जब जाना है तो जाना ही पड़ेगा, तो वो पीछे से मैनेज कर लेते हैं। धन्यवाद मैम समर न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ धर्मशाला DSP धर्मशाला निशा कुमारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो पुलिस की ओर से जो अवेयरनेस अभियान है वो पुलिस की ओर से बार बार चलाए जाते हैं, ताकि जो यातायात की बात करें, जिस तरह से 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे जो हैं बाइक है चाहे गाड़ी है उसको चलाते हैं, उनको लेके मैम ने एक मैसेज दिया है कि जो माता पिता हैं उनके वो उनको बाइक और गाड़ी ना दें, अन्यथा कोई हादसा यहाँ पर होता है तो उनके ऊपर ही यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। धर्मशाला से समर न्यूज़ हिमाचल के लिए राहुल चावला की रिपोर्ट।